हम सब पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा कि जो कोई इस सत्य पर विश्वास करता है, नवा पद को पढ़िए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू शायद हो सकता है। क्या लिखा है? अगर मैंने ऐसा किया है, अगर मैंने ये विश्वास किया है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना जीवन दिया और मैंने इस बात पर विश्वास करते हुए मुंह से ये बोला है कि यीशु आज से तू मेरा प्रभु है, तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि फिर मैं देखूंगा। ऐसा नहीं लिखा है ना? क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है निश्चय, और अंग्रेजी में आपको वो शब्द नहीं मिलेगा। अगर आप पुराने वर्जन्स में देखते हैं, किंग जेम्स या न्यू किंग जेम्स, उसमें लिखा होगा यू शैल बी सेव्ड, और यू इन मॉडर्न ट्रांसलेशंस लिखते हैं यू विल बी सेव्ड। उसमें फ़र्क है इंग्लिश जानने वाले? इंग्लिश व्याकरण के अनुसार यू शैल और यू विल में फ़र्क है। आप यू के साथ शाल नहीं लगा सकते। नॉर्मल इंग्लिश में आई और वी के साथ शाल लगाते हैं। अगर आप यू के साथ शाल लगाते हैं, इट सिग्निफाइज सर्टेनिटी। इसलिए न्यू किंग जेम्स और किंग जेम्स में लिखा होगा यू शैल बी सेव्ड, 100% गारंटी। क्योंकि यू क्या है? सेकंड पर्सन है ना, ग्रामर में के अनुसार सेकंड पर्सन सिंगुलर, राइट? एनीवे, तो हिंदी में इतना झंझट नहीं है, सीधा लिख दिया तुम निश्चय उद्धार पाओगे। और ज़्यादातर लोग हिंदी में पढ़ते हैं, इसलिए आप, कुछ लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए बोला। तो आज के बाद आपको ये डर लेके जीने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मेरा उद्धार हुआ है नहीं हुआ है, मैं जाऊं। अगर आपने विश्वास किया है, आपका उद्धार हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, पवित्र आत्मा जो आप में है आपको बीच बीच में याद दिलाता रहता है। याद कीजिए, आखिरी बार कब पवित्र आत्मा ने आपको बोला था कि आप परमेश्वर की संतान हो? अगर आज तक आपने नहीं सुना है तो आज शिकायत लगाना। शिकायत करना तो आता ही है ना, खूब आता है हमें। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर से पूछ रहे कि आज तक मैंने ऐसा सुना नहीं है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इसी किताब में रहेंगे। वापस हम 8वां अध्याय में चलते हैं और मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगा। 16वां पद में हमने क्या पढ़ा था कि हमें पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड जॉइन्स आवर स्पिरिट टू अफर्म दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यानी द होली स्पिरिट टेस्टिफाइज टू आवर स्पिरिट दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्योंकि 15वें पद को पढ़िए, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। क्या मिला है? परंतु ये क्या है हिंदी में? ले पालकपन। क्या मतलब है? हिंदी भाषी कोई मुझे बताइए, इसका मतलब क्या है? लेके पालना। साधारण हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गोद लिया हुआ। ये अब आप, परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। हम परमेश्वर के घर में नहीं थे, परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। और ये जो इस पर्टिकुलर बुक में ये जो बात लिखी गई है, तो कितने साल पहले लिखी गई थी?
2000 साल, कम से कम 2000 साल पहले की बात है, इतना सोचने की जरूरत है। आपसे मैं साल नहीं पूछ रहा हूँ कौन से सन में हुआ था, 2000 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। तो 2000 साल पहले, और ये वहाँ पर रोम में रहने वाले विश्वासियों को ये इनके नाम पे ये लिखी गई। तो वहाँ के रोम के नियम के अनुसार या प्रथा के अनुसार जब एक बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसके पुरानी पहचान बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? उसकी पुरानी पहचान। वो अपने पुराना जो परिवार है, पुराना जीवन से संबंधित सारी बातें खत्म हो जाती है। अगर उसके नाम पे कर्जा रहा है वो भी खत्म हो जाता है। उसके नाम के साथ जो कुछ भी जुड़ा रहा वो सब कुछ खत्म, और उसको एक नया नाम मिलता है। जिस परिवार ने उसको गोद लिया है उस परिवार का नाम मिलता है उसको। उस परिवार में उसको पूरा हक मिलता है। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही है ना? हमारी पुरानी पहचान खत्म हो जाती है ना। हम ले पालकपन बोलते, लेके पाल लिया परमेश्वर ने, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अगर हमने ध्यान दिया होता तो हमें समझ में आता। हमारी पुरानी पहचान खत्म, एक नई पहचान शुरू। कितनी खुशी की बात है। और 17वें पद में भी चले। तो 16 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। उनके लिए है जो परमेश्वर की संतान है, सबके लिए नहीं है। लेकिन जिनको ये गवाही या ये आश्वासन, एश्योरेंस मिलता है, उनको ये कहा जा रहा है और यदि संतान है तो वारिस भी है। हम समय लेते हैं सोचने के लिए इस बारे में। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर के वारिस भी है। कैसे वारिस? आपने कभी कभी इस बारे में सोचा है? बाइबल में लिखा है कि हम मसीह के संग, वी आर जॉइंड एयर्स, अंग्रेजी में हम संगी वारिस है यीशु मसीह के साथ। क्या मतलब है? ओके, जो जो यीशु मसीह को मिला, हाँ, यीशु मसीह को क्या मिला था? आज जब आप सोचना शुरू करेंगे ना तो पवित्र आत्मा आपको समझाना शुरू करता है। जब आप सोचेंगे नहीं, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको पवित्र आत्मा नहीं समझाता। पंद्रह पद में एक और बात है ना, हम परमेश्वर की दासत्व की आत्मा नहीं, हमें ले पालकपन की आत्मा मिला है। यानी परमेश्वर ने हमें गोद लिया है, इसलिए हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। ओके, उसका क्या मतलब है? सोचिए पहले क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। हे अब्बा, दोनों का मतलब एक ही है। हिंदी में हम पिता कहते हैं और हिब्रू में या इब्रानी में हम अब्बा कहते हैं। ओके, सोचिए, सृजनहार परमेश्वर जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उस परमेश्वर के पास जब आप जाते हैं, आप परमेश्वर को कैसे संबोधित करते हैं? कैसे एड्रेस करते हैं आप? हे पिता। आपको ये अधिकार मिला है। यीशु मसीह जब, यानी परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में पृथ्वी में रहा तो यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते थे, आपको पता है? बाइबल में है। ये हमारे पिता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मसीह कैसे बोलेंगे हे हमारे पिता की यीशु। आ,
मरकुस का 14वां अध्याय में 14 चैप्टर मार्क वर्स 36। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। जब आखिरी प्रार्थना जो यीशु मसीह ने पृथ्वी में रह के की है क्रूस पे जाने से कुछ समय पहले, कि हे अब्बा, हे पिता, ऐसा लिखा है 14:36 में है। हे अब्बा, हे पिता। इंग्लिश में भी ऐसा होगा, अब्बा फादर। ओके। अगर हम यीशु मसीह के साथ संग वारिस है तो हम भी ऐसा ही प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं। तो आज के बाद जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग यूट्यूब में सुनेंगे, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज के बाद आपके पास ये सवाल ये और ये डर नहीं होना चाहिए कि क्या मेरा उद्धार हो चुका है, क्या यीशु मसीह उद्धार होने के बाद, मुक्ति पाने के बाद क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है, या क्या क्या प्रोमिसेस, क्या क्या वायदे परमेश्वर के उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक दिन यीशु मसीह आपको और मुझको ले जाने के लिए लौट कर आएंगे और हम चले जाएंगे यीशु मसीह के साथ। इसको लेके अब सोचने की जरूरत है, क्या हम जाएंगे स्वर्ग? अगर आप संतान हैं, यदि आपका उद्धार हो चुका है तो आप 100% जाएंगे। क्या यीशु मसीह आएंगे हमें ले जाने के लिए? प्रेरितों के कामों में जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो यीशु मसीह के उस समय के कुछ जो चेले वहाँ पे देख रहे थे, वो देखते देखते रह गए कि यीशु मसीह चले गए। तब आपको याद है ना, 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और क्या बोला था स्वर्गदूतों ने? जिस रीति से तुम यीशु को जाते हुए देख रहे हो, उसी रीति से यीशु मसीह को उन्होंने आखिरी में कहाँ देखा था? बादल पे देखा था ना। वहीं पर तुम फिर से यीशु को देखोगे। तो ये एश्योरेंस दिया ना परमेश्वर ने। ये किसके लिए है? सोचिए, आपके लिए है। आपका उद्धार हो चुका है, आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं, आपने विश्वास किया है। देखिए, अगर आपने किया है तो आपके लिए ये एश्योरेंस है कि आप परमेश्वर के संतान हैं और यीशु मसीह लौट के आएगा। और फिर हमारे पास अभी समय नहीं है, मैं इसलिए आपको एक होमवर्क देता हूँ। कभी कभी होमवर्क देना अच्छा है ना, ठीक है। तो थिस्सलुनीकियों एक पत्री है ना, 1 थिस्सलुनियंस 4:13 से लेके और 1 कोरिन्थियंस 15, कोरिन्थियों का पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय और थिस्सलुनीकियों में, 1 मिनट आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। 13 से लेके 18 तक अच्छी तरह से पढ़ लेना। अच्छी तरह से पढ़ने का मतलब बार बार पढ़ लेना आप, ठीक है। आपके सवालों का जवाब मिलेगा। कोरिन्थियों 15 का 50 से लेके पूरा अध्याय को पढ़ लेना। ये पढ़ लेना, बार बार पढ़ लेना। और इसके बाद ये संदेह या ये सवाल आपके मन में नहीं होना चाहिए कि क्या यीशु मसीह लौट कर आएगा, और फिर जब यीशु मसीह लौट के आता है तो क्या मैं जाऊंगा, या ये सवाल आपके मन में नहीं होगा। हम पवित्र शास्त्र में एक जगह पे लिखा है ना कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण, आपको याद है? ओके। परमेश्वर के विषय में सही जानकारी ना होने के कारण हम परेशान रहते हैं, है ना। ये जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको? तो इसमें लिखा है ना कि जीवन और भक्ति से संबंधित सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट की है। अब उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो पास्टर जेम्स की है। वो देखे और हमें बताते रहे। आपको खुद देखना चाहिए, ठीक है। आप जब बाकी जैसे सोशल मीडिया और बाकी सब जगह में आप बिजी हो जाते हैं तो ध्यान रखना, आप थोड़ा सा समय अपने जीवन के लिए भी निकाला करो। थोड़ा सा समय आप बाइबल पढ़िए,
समझने की कोशिश कीजिए। आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, आपको बुनियादी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट रीति से पता होगी और आप प्रभु में स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे। हमारे जीवन में हमेशा समस्या इसलिए है कि हमारी जो नींव है, यानी फाउंडेशन जो है वो ठीक नहीं है। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। यीशु ने कहा था ना कि आंधी और तूफान के विषय में कहा था ना, कुछ याद आ रहा है आपको? आंधियां चली, हाँ कहीं पढ़ा था, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। ओके, तो यीशु मसीह ने कहा था ना कि अगर आपका जीवन रूपी मकान, हमारे जीवन को एक मकान से तुलना की, एक बिल्डिंग से, तो उसको अगर आप चट्टान पर बनाएंगे तो चट्टान क्या है? वो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है। जो मेरी बातों को सुन के उसके अनुसार चलता है उसका जीवन ऐसा होगा मानो कि उसने अपने जीवन को चट्टान पे बनाया हो। आंधियाँ चलेगी और तूफान चलेगा, बाढ़ भी आएंगी और टकराव होता रहेगा, लेकिन वो मकान नहीं गिरेगा। ये बोला ना? तो कहाँ पे जोर देना है आपको? अपने नींव पर, फाउंडेशनल बुनियादी बातें अच्छी तरह पता होना चाहिए। बाकी बातें आपको पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आंधी और तूफान से बचने के लिए आपकी नींव मजबूत होना चाहिए। तो सारी बातों का सारांश क्या है? अगर हमने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया है और यीशु को कहा है, हम हिंदी में वैसे परमेश्वर परमेश्वर है, तो अभी की हिंदी में आप परमेश्वर को आप कह के पुकार बोलते हैं ना, लेकिन पुरानी हिंदी में हम क्या बोलते थे? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई उचित शब्द नहीं है हमारे पास, इसलिए हम परमेश्वर को क्या बोलते थे? हे परमेश्वर तू महान है। अब हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, हम दूरी बढ़ाते हैं, है ना। पुराने ज़माने में हम परमेश्वर के नज़दीक थे, इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर तू महान है। फर्क आ गया ना हमारी भाषा में। तो हमारी नींव सही हो, जब हम परमेश्वर के उस महान काम पर विश्वास करके मुँह से एक बार बोलते हैं ना, विश्वास करके, अगर आपने सही माने विश्वास किया है तो आपको पता है, आपने सिर्फ मुंह से बोला है ताकि पास्टर जेम्स आपके लिए प्रार्थना करें, आपको पता है ना। या कोई भी अपना काम चलाने के लिए बोला कि हाँ मैं मानता हूँ कि यीशु मेरा प्रभु, आपको पता है कि आपने यूं ही बोला था। अगर आपने विश्वास किया है तो आप परमेश्वर की संतान हैं। हम सारी दुनिया को झूठ बोल सकते हैं। इस पर एक बात मुझे याद आई, ये जो मैंने बोला ना कि पवित्र आत्मा आपको गवाही देता है या आपसे बात करता है या आपको आश्वासन देता है, कितनों को इस बात का एक्सपीरियंस है? सोचिए। ओके, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। जब आपने कुछ गलत काम किया, छोड़िए गलत काम मतलब पाप किया, जैसे कि किसी को धोखा दिया और चोरी की, मैं नहीं कह रहा कि आपने चोरी की है, ऐसा कोई भी गुनाह आपने किया है, या किसी के बारे में गॉसिप किया, या किसी पर आपने ज़रूर से ज़्यादा गुस्सा किया, किसी भी तरह का आपने जब पाप किया, पाप करने के बाद क्या हुआ आपके साथ? अंदर क्या हुआ? अंदर से आपको महसूस होता ना कि ये मैंने ठीक नहीं किया, ये मैंने ठीक ये तूने ठीक नहीं किया, ये अच्छा नहीं। तो हम क्या बोलते हैं उसको? नहीं, हम बोलते हैं कि अंदर से आवाज़ आए या गिल्ट महसूस करने लगे। लेकिन
हम एक बात बोलते हैं बिना सोचे, मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही, या गवाही दे रही थी कि मैं गलत हूं, हम बोलते हैं ना, जिसका मतलब आपको एक्सपीरियंस है ना, कि आपके, या कुछ लोग इंग्लिश बोलने वाले बोलते हैं कि माई कॉन्शियंस, बोलते हैं ना, हम बोलते हैं, इसका मतलब हमें मालूम है कि हमारे पास एक ऐसी चीज है जो बीच बीच में फ्लैग दिखाते हैं, बीच बीच में घंटी बजाती है ना, बसर, गलत है, गलत किया तुमने। इसी तरह पवित्र आत्मा भी आपको बताता रहता है। इसलिए आप आज के बाद नहीं कह सकते नहीं हमें नहीं पता हो पवित्र आत्मा कैसे बात करते हैं, आपको पता है। ये सभी मनुष्यों को पता है, इवन उनको भी पता है जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको भी पता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हमारी जो आत्मा है परमेश्वर का दिया है। द स्पिरिट ऑफ मैन इज द कैंडल ऑफ गॉड, पुराने इंग्लिश में, नए इंग्लिश में होगा द स्पिरिट ऑफ गॉड इज द लाइट ऑफ गॉड। यानी हमारे अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को पता लगता है। तो इसलिए अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपको अंदर पता है, अगर नहीं किया तो भी पता है। अगर विश्वास किया है तो आपके लिए परमेश्वर की ओर से ये फुल एश्योरेंस है, आश्वासन है कि आप परमेश्वर की संतान है और आप स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। क्वालिफिकेशन, एक ही क्वालिफिकेशन है कि आपने यीशु को प्रभु मानकर है या जानकर है? पहले डिसाइड कर लीजिए। बाइबल खोल के देख सकते हैं ना, 10:9 में क्या लिखा है? जानकर लिखा है, मानकर लिखा है? प्रभु जानकर, ये लिखा हुआ, पहले कंफर्म करते हैं। ऐसा ही लिखा है? बताइए, जानकर लिखा है, इसका मतलब क्या है? आपने अपनी आत्मा में जान लिया, आपको पवित्र आत्मा की ओर से कन्विक्शन मिला है। कन्विक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा को यकीन दिलाया कि आप पापी है और आपको पाप से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। और आपने मान लिया, आपने बोला कि यीशु मसीह मैं मानता हूँ। okay? तो बुनियादी बातें अब अगले साल हम हो सकता है इस पर चर्चा ना करें ज़्यादा, बट बीच बीच में मैं करूँगा, क्योंकि हमें पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इस पर निर्भर है।